हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टोटल इसमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है 140, तो इसको हमें इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना बचे। तो चलो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम? फर्स्ट पार्ट में जो हमें दिया गया है वो हमें 140 दिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि 140 को इस तरह से लिख करके और हम इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा 140 है ये हमारा 2 के टेबल से कटेगा, यानी कि 2 के टेबल में ये आएगा। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब 142 के टेबल में कितने टाइम में आएगा? तो ये हमारा 70 टाइम में आएगा। ये बहुत ही इजी है, आपको पता चल गया होगा कि 70 टाइम में कैसे आएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप क्या करना, 2 से 140 को इस तरह से जब आप डिवाइड करोगे तो 70 ही आएगा। इसके बाद ये 70 है तो ये भी हमारा 2 के टेबल से जाएगा, यानी कि 2 के टेबल में ये भी आएगा। कितने टाइम में? 35 टाइम में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ 35 आ गया तो 35 जो है ये अब 2 के टेबल से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 के टेबल से कटने का एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसका जो हमारा ये यूनिट प्लेस होता है, इस पर अगर हमारा 0 या फिर 2, 4, 6, 8 इस तरह से कोई नंबर हो तो फिर वो डेफिनेटली 2 के टेबल में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 5 है, ये हमारा क्योंकि एक ऑड नंबर है इसीलिए ये 2 के टेबल में नहीं आता, और ये हमारा डायरेक्ट 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में 7 टाइम में। ठीक है, अब इसके बाद 7 बच गया तो 7 जो है ये तो आपको पता ही है कि सिर्फ 7 के टेबल में ही आता है 1 टाइम में। तो ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा नंबर है 140, इसके इक्वल में ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इनको हम लिखते हैं। तो ये हमारा 2 जो है वो 2 बार आया है, तो इस तरह से हमने 2 बार लिख दिया 2 को। फिर इसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे और फिर इनटू में 7। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स आए हैं उनको यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है इक्वल में। अब इसको आप चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हो, लेकिन इसको हम आगे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 जो है वो हमें 2 बार दिख रहा है, यानी कि 2 टाइम है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लिख करके और इसकी पावर 2 लिख देंगे। इसका मतलब 2 इंटू 2 ही होता है, तो इसीलिए 2 इंटू 2 को हम 2 की पावर 2 यानी 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और इंटू 5 1 टाइम है, एक ही बार है, तो इसीलिए इसको हम इस तरह से 5 ही लिखेंगे एंड 7 को भी एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमने 140 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 156, ये हमें नंबर दिया है। तो इसको भी अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट की तरह ही, बिल्कुल सेम ही है। तो सबसे पहले 156 को हम इस तरह से लिखेंगे, और इसमें देखो यूनिट प्लेस पर 6 है, तो मैंने आपको बताया था कि 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आते हैं, तो वो हमारा 2 के टेबल से कटेगा, यानी कि 156 ये 2 के टेबल में आता है। अब कितने टाइम में आता है ये कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर 2 के टेबल से यानी कि 2 से आप डिवाइड करके देख लेना, नहीं तो एक इजी तरीका बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये 1 है तो 1 हमारा 2 से छोटा है, तो हम सबसे पहले इन दोनों को लेंगे 15 को। तो 15 नहीं आता, 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम में, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब 2 7 जा 14 हो गया, 1 बचा, 1 इसको देंगे तो ये 16 हो गया। अब 2 8 जा 16, यानी कि 78 टाइम में 156 आता है 2 के टेबल में। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ पर फिर से यूनिट प्लेस पर 78 में 8 है, तो इसीलिए ये भी 2 के टेबल में आता है, तो फिर से 2 लिखेंगे। अब ये कितने टाइम में आएगा? तो ये 2 यहाँ पर 7 है, तो 2 3 जार 6 हो गया, 2 3 जार 6 हो गया। इसका 1 बचा तो इसको देंगे, ये 18 बन गया, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा।
ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ साथ के साथ कि आपको किस तरह से पहचानना है कि जो नंबर है वो किसके टेबल में आता है और कितने टाइम में कटता है। ठीक है, यानी कितने टाइम में आएगा। आपको इस तरह से डिवाइड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर 39 आ रहा है, तो 39 हमें चेक करना है कि ये किसके टेबल में आएगा। ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 9 है। तो 3 के टेबल से देखेंगे। 3 के टेबल से पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये जो नंबर है ना, इसमें जो जो डिजिट है 3 है और 9 है, इन दोनों को सबसे पहले आप सम करो। तो 3 और 9 का सम करेंगे 12 होता है। अब क्या 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है क्या? तो ये आता है, इसीलिए ये हमारा 39 3 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब ये कितने टाइम में आएगा? तो ये 3 है, ये 3 1 जा 3 हो गया और ये 9 है, तो 3 3 जा 9, यानी कि 13 टाइम में 3 के टेबल में 39 आता है। अब ये 13 जो है ये हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 13 के टेबल में ही आता है 1 टाइम में। तो ये हमने कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो 156 है इसके इक्वल में ये जो फैक्टर्स हमने लिखे हैं इनको लिखेंगे, यानी 2 इंटू 2 दो बार है, इंटू 3 इंटू 13 है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें भी आप देखोगे कि जो 2 है इसमें वो 2 टाइम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 1 टाइम है, तो इसको इसी तरह से एज इट इज लिखेंगे और 13 को भी एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम करेंगे अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को करने से पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि कोई ऐसी बेस्ट बुक बताने के लिए जो कि उनके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए मैं आपको ये जो एक बुक है जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है, ये बुक आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो कि लास्ट 10 ईयर्स की ये हमारी बुक है। ठीक है, अगर आप 2025 का आपका जो सीबीएसई का एग्जाम देने वाले हो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का, तो उसके लिए आपको इस बुक में लास्ट 10 ईयर्स के यानी पिछले 10 सालों में जितने भी सीबीएसई के एग्जाम्स हुए हैं वो सारे ही क्वेश्चन पेपर्स जो है विद सॉल्यूशन इस बुक में दिया हुआ है। तो पिछले 10 ईयर्स के यानी कि 10 सालों के जो पेपर्स हैं उनको देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके अकॉर्डिंग आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और ये अभी से आपके लिए करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम तक आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकोगे। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर लेना और अपने एग्जाम के लिए जो आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम है उसके लिए इस बुक से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना जो हमारा थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में जो हमें नंबर दिया है वो 3825, यानी कि ये हमें नंबर दिया गया है 3825। तो इसको भी हम जो ये हमारी शुरू की फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 3825 और सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये नंबर हमारा 2 के टेबल में आता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस पर 5 है, तो ये 2 के टेबल में नहीं आता। तो 3 से चेक करेंगे। इसके लिए जितने भी ये डिजिट्स हैं सबको पहले सम करेंगे। 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18 होता है। 18 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये 3 के टेबल से कटेगा, 3 के टेबल में ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब कितने टाइम में आएगा? सबसे पहले ये 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा 6, यहाँ पर 8 है तो 2 बच गया, 2 इसको देंगे तो ये 22 हो गया। तो 3 7 जा 21, इसका 1 बचा, इसको देंगे तो 3 5 जा 15 हो गया। तो इतना आ रहा है हमारा 1275। अब इसको चेक करेंगे क्या ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो 1 and 2 3 और 7 ये हो गया 10 और 5 15, यानी कि 15 आ रहा है इनका सम करने पर। तो 15 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये भी 3 के टेबल में आएगा। कितने टाइम में? 3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, इसका 1 बचा, इसको देंगे तो 3 5 जा 15। ठीक है,
तो ये हमारा 425 टाइम में आता है। अब इसके बाद ये जो 425 है इसको चेक करेंगे 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो 4 and 2 6 और 5 11 आ रहा है इनका सम करने पर। अब 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, यानी ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो 4 से चेक करेंगे। अब ये क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है इसीलिए 4 के टेबल से भी नहीं कटेगा। तो अब 5 के टेबल से चेक करेंगे। तो 5 का जो नियम है, 5 का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर यूनिट प्लेस पर या तो 5 हो या फिर 0 हो तो ये हमारा 5 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस पर 5 है इसीलिए ये 5 के टेबल में आएगा। अब कितने टाइम में आएगा? सबसे पहले 5 8 जार 40 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, 2 इसको देंगे तो 5 5 जा 25, ठीक है, यानी 85 टाइम में आएगा। अब ये जो 85 है ये भी 5 के टेबल में आता है, कितने टाइम में? 17 टाइम में। 5 1 जार 5, 3 बचा, इसको दिया तो 5 7 जा 35। अब 17 जो है ये एक प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 17 के टेबल में ही आएगा 1 टाइम में, ठीक है। तो 3825 का क्या क्या फैक्टर्स है? यह है हमारा सबसे पहले 3 × 3 × 5 × 5 × 17 है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 2 टाइम है तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 5 भी 2 टाइम है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 17 1 टाइम है तो इसको एक बार हम इस तरह से लिख देंगे 17, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया है 5005, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम? इसमें भी सबसे पहले 5005 जो है 5005 इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हमारा 5 है तो ये तो 2 के टेबल से नहीं कटेगा, 3 के टेबल से चेक करेंगे तो इनको सम करेंगे, 5 and 5 10 हो गया, 10 3 के टेबल में नहीं आता इसीलिए ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। ये डायरेक्ट जो है ये हमारा 5 के टेबल में आएगा। कितने टाइम में? 5 1 जार 5, ये 00 उतार देंगे एंड ये 5 है तो 5 1 जार 5। अब यहाँ पर 1001 आ रहा है तो जब भी इस तरह का कुछ उठ पटांग सा नंबर आ जाए ना तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर जो हैं ये किसी प्राइम नंबर के टेबल में ही आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारा प्राइम नंबर होता है 3 के टेबल में तो ये आएगा नहीं, 5 के टेबल से भी नहीं होगा ये क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 1 है। तो 7 के टेबल से चेक करेंगे तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब सबसे पहले 7 1 जार 7, यहाँ पर 10 है, हमने 7 1 जार 7 किया तो 3 बचा, 3 इसको दिया तो ये 30 हो गया। तो 7 के टेबल से 4 टाइम में 28 आ जाएगा। अब 2 बचा, 2 इसको देंगे तो 7 3 जार 21, यानी 143 टाइम में 7 के टेबल में ये हमारा आता है। अब यहाँ 143 है तो ये तो अब 7 के टेबल से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट हमारा 11 के टेबल से कटेगा। तो 11 1 जार 11, 3 बचा, इसको देंगे तो 11 3 जार 33। अब 13 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 13 के टेबल में ही आएगा 1 टाइम में, ठीक है। तो 5005 इसका जो फैक्टर्स है वो ये आया है हमारा 5 × 7 × 11 × 13। अब इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी एक से ज़्यादा बार नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। इसके बाद है लास्ट हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया है 7429। तो 7429 इसके भी सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये जो हमारा नंबर है ये किसके टेबल से कटेगा? 2 के टेबल से तो ये हमारा नहीं होगा, 3 के टेबल से चेक करेंगे तो 7 and 4 ये हो गया 11 और 2 13, 13 and 9 22। 22 जो है वो हमारा 3 के टेबल में नहीं आता इसीलिए 3 के टेबल से भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसी तरह से 5 के टेबल से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, ये डायरेक्ट हमारा 17 के टेबल से कटेगा, ठीक है। 17 के टेबल से कितने टाइम में? 17 4 जा 68 होता है तो 68 हो गया, इसका 6 बचा, 6 इसको देंगे तो ये हो जाएगा 62। अब ये हमारा 17 3 जा 51 होता है
तो इसका 11 बचा, 11 इसको देंगे तो 17 7 जा 119 यानी 437 टाइम में। अब 437 जो है ये हमारा किसके टेबल में आता है, ये 19 के टेबल में। कितने टाइम में, 19 2 जा 38, 5 बचा इसको देंगे तो 19 3 जा 57, 23 टाइम में। अब 23 ये एक प्राइम नंबर है तो 23 के टेबल में ही आएगा 1 टाइम में। तो 7 4 2 9 इसके फैक्टर्स क्या हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हो गया हमारा, ये जो नंबर है लास्ट 5th पार्ट में इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सेकंड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।